कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता जो पिछले 3 साल से फरार हैं, उन्होंने एक अवैध कॉलोनी बसाने के लिए अवैध प्लाटिंग के तहत 51 एकड़ की जमीन ली। हमने नकटी गांव को नहीं तोड़ा है। नकटी गांव में कुल 17 वार्ड है, उसमें एक वार्ड जहां पर एक कब्जा हुआ था उनको विस्थापित किया गया। कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अवैध कब्जा को वो प्रश्रय देते हैं या देना चाहते हैं? तो ये आवास विधायकों के लिए नहीं बन रहा है। इस आवास में अधिकारी भी रहेंगे, कर्मचारी भी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के समय 122 लोगों को बलपूर्वक लाठी से पीटकर हकाल के हटाया गया, किसी को विस्थापन नहीं दिया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जेल भी गए थे, 11 लोग, नामजद उस पर आरोप भी लगा। वहाँ जो कब्जाधारी लोग हैं वो एक एक व्यक्ति, किसी का 10,000 स्क्वायर फीट है, किसी का 17,000 स्क्वायर फीट है। मुआवजा के लालच में कुछ लोग जो अपने आप को हर व्यक्ति ये प्रस्तुत कर रहा है कि मैं गरीब हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को भी हमने मकान दिए, उनको चाबी सौंपी है। क्रांति सेना के लोग वहां पर जाकर कह रहे हैं जोगी कांग्रेस के लोग पहुंचे। असल में उसको राजनीतिक पर्यटन का क्षेत्र बना दिया गया और ये संयोग नहीं है, बड़ा प्रयोग है। अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा नकटी गांव में जो अतिक्रमण हटाया गया है उस पर निम्न स्तर की राजनीति करते हुए लोगों को गुमराह करके, बरगला करके और गलत दिशा में ले जा करके ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी जो करतूत है उसको भूल गया है। ये पूरे जो एपिसोड चल रहा है उसका पहले ही 2020 में इसका स्क्रिप्ट कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल उस समय थे, उसने रचा है। उस समय हाउसिंग बोर्ड को सामान्य आवासीय कॉलोनी तैयार करने के लिए ये 2020 में प्रक्रिया शुरू हुआ। 2020 में जो प्रक्रिया शुरू हुआ उसमें शासकीय रूप से ये प्रक्रिया हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जमीन मांगा गया। जमीन पर वहां के पटवारी आरआई तहसीलदार के द्वारा चिन्हांकित किया गया। चिन्हांकित करके सारी प्रक्रिया करके दावा आपत्ति मंगा करके और सब प्रकार के प्रक्रिया कानूनन रूप से उसने पूरा करके शासन को सौंपे। उसी दरमियान 22 में जब पता चला कि वहां आवासीय कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड का तैयार होने वाला है या आ रहा है, तो आप देखेंगे कि उस समय प्रशासन ने जो तैयार किया था, सर्वे किया था, उसमें वहां 3 हेक्टेयर क्षेत्र में वहां कब्जा पाया गया और उसमें कच्चे मकान चिन्हांकित हुआ। लेकिन जब 22-23 में यह स्पष्ट हुआ कि वहां पर चिन्हांकित हो चुका है और आवासीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं वहां पर अचानक जो है वो कब्जाधारियों का रफ्तार बढ़ गया। और कब्जा कैसा? भू राजस्व संहिता में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में गरीबों को जो आवास दिया जाता है उसमें 2.5 डिसमिल जमीन आवास के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक एक वहां जो कब्जाधारी लोग हैं
वो एक एक व्यक्ति, किसी का 10,000 स्क्वायर फीट है, किसी का 17,000 स्क्वायर फीट है, किसी का 20,000 स्क्वायर फीट है, कोई वहां 50 लाख का घर बना के रखे हुए हैं, कोई बाड़ी बनाकर रखे हुए हैं। आप और हम सब जानते हैं कि वो नया राजधानी क्षेत्र के चिन्हांकित तीसरे लेयर का गांव है, और नया राजधानी क्षेत्र के तीसरे लेयर के गांव होने के कारण लेयर वार डेवलपमेंट होना है। और उस नाते से, और चूंकि उस समय के तत्कालीन सरकार ने आवासीय डेवलपमेंट के लिए उस जगह का चिन्हांकित किया और प्रक्रिया पूरी की, और उस नाते से वहां पर ये अतिक्रमण भी बढ़ा और लोग आवश्यकता से कहीं अधिक घेर के रखे। अब मैं जो आज के डेट में कांग्रेस राजनीति कर रहा है, गलत दिशा में राजनीति कर रहा है, लोगों को गलत कार्य के लिए उकसाया जा रहा है, और उस कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अवैध कब्जा को वो प्रश्रय देते हैं या देना चाहते हैं? क्या अवैध कब्जा वो पूरा प्रदेश में कराना चाहते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तो सभी शासकीय जो जगह है उसको बेचने के लिए उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और उस नाते से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर लोग एकड़ों में जमीन खरीदे हुए रियायती दर पर, गरीबों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, आवास के लिए, अन्य प्रयोजन के लिए जो शासकीय जमीन होता है उसको भी उन लोगों ने कब्जा करके बेचे हैं। उस पर मैं स्वयं हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट से लड़ाई लड़कर आया और हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया। जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको निरस्त किया। और एक चीज, कांग्रेस ने अपनी करतूत को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। पिछले समय 122 परिवार को शेरीखेड़ी फेज 2 आवासीय कॉलोनी में बेघर किया। कांग्रेस के गिरेबान इतने नीचे गिर गया है कि उस समय जो गरीबों को वहां हटाया गया, उन गरीबों को 1 डिसमिल न जगह दिया व्यवस्थापन के नाम पर और ना ही एक कोई मकान दिया। और आज घड़ियाली आंसू बहाते हुए ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि हम गरीबों के खिलाफ हैं। गरीबों के खिलाफ तो पहले कांग्रेस सदियों से है, आजादी के बाद से है। गरीबी हटाने की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी गरीबी हटा नहीं और ना ही हटाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय 1 साल से लगातार नकटी गांव के जो एक अवैध रूप से गांव को नहीं, हमने कभी गांव को हटाया ही नहीं वहां से। गांव के इतर जो शासकीय जमीन पर अवैध कब्जाधारी जो लोग थे उनके ऊपर 1 साल से लगातार नोटिस देते हुए उनको व्यवस्थापन करने की भी हमने प्रक्रिया किया। समय रहते वो छोड़ दे इसके लिए भी हमने किया। और उनको 29 तारीख को 61 लोगों को हमने आवास आवंटित किया, और वो आवास जो आवंटित हुआ वो सबने सिग्नेचर करके आवास लिए हैं, और उस आवास में सेक्टर 30 नया रायपुर में उन्हें शिफ्ट भी हुए 29 तारीख को। और जब हम
वहां शासन प्रशासन ने जो कब्जा हटाने की प्रक्रिया किया, इसी कारण आपने देखे होंगे कि किसी घर में जो घर के अंदर आवश्यक सामग्री होता है उसमें कोई प्रकार का जान माल का कोई हानि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां से लोग स्वस्फूर्त जो व्यवस्थापन मिला, जिसमें सिग्नेचर किया है और सिग्नेचर करके वो आवास उनको आवंटन हो गया है और उनको वो शिफ्ट हो गए थे। लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2.5 साल से बैकफुट पर है, किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, जनता के हित में कोई बात नहीं करते हैं। ऐसे कांग्रेस इसको गलत दिशा और गलत जानकारी देकर उकसाकर अपने कांग्रेस के बैनर पर अब आंदोलन पर उतर आई है। छत्तीसगढ़ का पूरा देश में जनता उनके साथ नहीं है, ये आप और हम सब देख रहे हैं। एक तरफ 2020-21 में जो प्रशासन ने जो चिन्हांकित किया उसमें 3 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा बताया जा रहा है और आज उससे कई गुना अधिक जमीन पर कब्जा बताया जा रहा है। क्यों? ऐसे जो लोग 44 ऐसे जो लोग हैं जिनका उसी गांव पर मकान, जमीन सब कुछ है, लेकिन वो भी कब्जाधारी है। कई ऐसे जो लोग हैं जिनके परिवार, बेटी, अन्य जो रिश्तेदार है उनको भी आकर वहां पर बसा लिया गया है। उसमें चिन्हांकन में शासन प्रशासन ने जो चिन्हांकित किया उसमें 16 परिवार को, गरीब परिवार जिनका भूमिहीन या मकान विहीन चिन्हांकित हुआ 16 परिवार। और हम 61-62 परिवार को, जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसमें हम उसको आवास आवंटित कर चुके हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार जो है, विष्णुदेव जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और जनता के, गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है। इसीलिए हमने त्वरित उनको आवास आवंटन करके उनका विस्थापन किया। लेकिन कांग्रेस अपनी शासनकाल में 122 लोगों को विस्थापित किए। कहां बसाहट किए? एक भी जगह बता दीजिए जहां पर उनको मकान दिया होगा, एक भी जगह बता दीजिए जहां उसको व्यवस्थित किए होंगे। इसका मतलब है कि असली चेहरा कांग्रेस का गरीब विरोधी है, लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाली उस समय की कांग्रेस की सरकार रही है। और इस तरह से कांग्रेस जो है लोगों को बरगलाकर गलत दिशा में राजनीति करने, निम्न राजनीतिक रोटी सेकने का जो कुत्सित जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग उनकी चरित्र चेहरे को जानते हैं भली भांति से, उनके बहकावे में नहीं आएंगे। पहली बात जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से कि नकटी गांव को तोड़ दिया गया है, हमने नकटी गांव को नहीं तोड़ा है। नकटी गांव में कुल 17 वार्ड है, उसमें एक वार्ड जहां पर एक कब्जा हुआ था उनको विस्थापित किया गया है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि विधायकों के लिए आवास बन रहा है, तो यह आवास विधायकों के लिए नहीं बन रहा है। इस आवास में अधिकारी भी रहेंगे, कर्मचारी भी रहेंगे। यह सामूहिक आवास की योजना जो सेरीखेड़ी में हुई थी, जिसका जिक्र माननीय महामंत्री जी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के समय 122 लोगों को बलपूर्वक लाठी से पीटकर हकाल के हटाया गया, किसी को विस्थापन नहीं दिया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जेल भी गए थे, 11 लोग, नामजद उस पर आरोप भी लगा था। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर गलत तरीके से लोगों को हटाने का प्रयास किया गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज एक बड़ा बात आप लोगों को बता रहा हूँ, यह बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के समय 2021 में जब यह तय हुआ, सभी विभाग से जब एनओसी प्राप्त हो गया कि यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड सामूहिक आवास बना सकता है, उसके तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता जो पिछले 3 साल से फरार हैं,
उन्होंने एक अवैध कॉलोनी बसाने के लिए अवैध प्लाटिंग के तहत 51 एकड़ की जमीन ली। और जिस बात का जिक्र नवीन मार्कंडे जी ने किया कि उस समय 3 हेक्टेयर में कब्जा था, वो बढ़कर 15 हेक्टेयर हो जाता है। लगातार हमारे विधायक अनुज शर्मा जी समेत सारे जनप्रतिनिधि वहां पर लोगों से मिलते हैं, उनको विस्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन मुआवजा के लालच में कुछ लोग जो अपने आप को हर व्यक्ति ये प्रस्तुत कर रहा है कि मैं गरीब हूं, मेरा मकान तोड़ दिया गया। इसकी सच्चाई ये है कि बहुत से ऐसे नाम हैं, जैसे सुगलू राम साहू 15,600 फीट में इनका कब्जा है, मनोज कुमार पिता अमेरिका साहू 17,200 फीट में कब्जा है, घासी राम साहू 10,000 फीट, रामलाल 14,000 फीट, और एक हमारी माता जी जो शंकर भगवान को लेकर जा रही है, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, भूरी पाल पति शंकर पाल 14,000 फीट, उनके पुत्र मुकेश पिता मनहरन पाल 19,800 फीट, 19,000 20,000 फीट के ऐसे लगभग 22 से 44 लोगों की सूची हमारे पास। 50-50 लाख का मकान का निर्माण हुआ है। क्या इनको गरीब की श्रेणी में रखा जाए? जिस बात का जिक्र नवीन मार्कंडे जी ने किया कि 16 ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपना मकान नहीं है, उन्होंने 700-800 फीट में वहां पर वो रह रहे थे। हमारी सरकार की यह संवेदना है कि हमने सब विस्थापितों को मकान देना सुनिश्चित किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि व्यवस्थापन के तहत में अभी तक ये व्यवस्था थी कि शहरी क्षेत्र में जो लोग इस प्रकार के कब्जाधारी थे उनको मकान दिया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को भी हमने मकान दिया, उनको चाबी सौंपी है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, क्रांति सेना के लोग वहां पर जाकर कह रहे हैं जो कि कांग्रेस के लोग पहुंचे, असल में उसको राजनीतिक पर्यटन का क्षेत्र बना दिया गया और ये संयोग नहीं, एक बड़ा प्रयोग है। अब कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जब नोटिस जारी हुआ, राज्य सरकार ने सारा एनओसी ले लिया और तय होगा कि वहां पर आवास बनेगा, किसी ने भी कोर्ट जाने की जहमत नहीं उठाई। अब आंदोलन की बात की जा रही है। जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इसको प्रस्तावित कर दिया गया, सारी चीज चिन्हांकित कर दिया गया, तो अब आंदोलन कैसा? ये महज राजनीति रोटी सेकने की बात है और गिरगिट जैसा रंग बदलने वाली कवायद है। मगरमच्छ के आंसू बहाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुज शर्मा जी, ओपी चौधरी जी और सरकार को बदनाम करने का नित नया प्रयोग हो रहा है। कुछ यूट्यूबर भाइयों के द्वारा जिस प्रकार से गाली गलौज कोई प्रसारित कर रहा है, बहुत ही अपने आप में अपमानजनक विषय है। मेरा साफ आप लोगों से निवेदन है, इसकी सत्यता की प्रामाणिकता को जांच करने के बाद आज यहाँ पर हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के सामने विषय रखा है कि समस्त जितने विस्थापित लोग हैं सबको ससम्मान चाबी सौंप दी गई है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन अब इनके पास में कोई विषय नहीं बचा है। 2.5 साल में कोई मौका नहीं मिला है, इसलिए इसको मुद्दा बनाकर जानबूझ के खाद पानी देकर गरीब बताकर बहुत सारे लोगों को जिनके 50-50 लाख 67 लाख के मकान है, मेरे पास वीडियो में दिखा दूंगा आप लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का बड़ा साजिश है। छत्तीसगढ़ बंद करने की बात की जा रही है। आपने बीज बोया, आपने जगह चिन्हांकित किया, हमने विस्थापन किया, हमने उस कड़ी में आगे बढ़ाया और बदनाम किसको कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। सारे पत्र हमारे पास में कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय एक विभाग के यहाँ पर मौजूद है, मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूँ। लेकिन इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा और प्रपंच हम नहीं बनने देंगे। हम जनता के बीच भी जा रहे हैं, सारे विस्थापित जितने विस्थापित उनसे भी बात लगातार हमारी जारी है। ये राजनीति का जिस प्रकार से लब्बो लुआब और जो बड़ा इसको वैक्यूम क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, इस नैरेटिव को हम सेट नहीं होने देंगे। हम आज भी गरीब लोगों के साथ में हैं, वो 16 परिवार के भी साथ है, वो 44 लोग जो बड़े कब्जाधारी उनके साथ भी हैं और बेटी दामाद वालों के साथ भी हैं, उनको भी हमने मकान दिया है। गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी रहेगी और निश्चित तौर पे आगे भी हम उनके साथ में रहेंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।